Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about nature and characteristics of entrepreneurship. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने कॉन्सेप्ट समझा था एंटरप्रेन्योरशिप का और क्या रोल होता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का आपके डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी के. ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. हमने पढ़ा था प्रीवियस वाले वीडियो में क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप की इन योर सब्जेक्ट दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट. सबसे पहला जो मेन फीचर है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप प्राइमरली एक वेल्थ प्रोड्यूसिंग टास्क है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो रिसोर्सेज. यानी कि ये क्या करता है, ये पुट करता है रिसोर्सेज को एक प्रोडक्टिव यूज़ में. ये क्रिएट करता है, ऑपरेट करता है एक एंटरप्राइजेस को जो कि बेसिकली कंसर्न्ड होते हैं आपके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो ये क्या हुआ, आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. तो एंटरप्रेन्योरशिप is primarily a wealth production. It involves putting the resources to productive use. It creates and operates an enterprise. It creates and operates an enterprise. So हम इसे कह सकते हैं ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फिर दूसरा पॉइंट आता है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी है. क्रिएटिव एक्टिविटी कैसे, क्रिएटिव एक्टिविटी इस तरीके से है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके एक्सप्लोर करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि क्रिएट करते हैं नए जॉब को, नए टास्क को, नए वेंचर को सोसाइटी में, जिससे कि ये क्रिएट करता है न्यू इकोनॉमिक वैल्यूज़ को और ये क्रिएट करता है वेल्थ को और कैपिटल को इन द कंट्री. सो हम इसको बोल सकते हैं ये क्रिएटिव एक्टिविटी है. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप involves exploring new opportunities, it creates new job, new task and new ventures in the society. It creates economic values. So हम इसको बोल सकते हैं ये क्रिएटिव एक्टिविटी है. ठीक है, फिर ये क्या है, ये आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है. रिस्क क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का. एंटरप्रेन्योर वर्क करता है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ के अंडर. तो रिस्क और एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो गो हैंड इन हैंड और इस परस्यूट में प्रॉफिट के ये पॉसिबिलिटी है कि लॉस भी हो सकता है. तो एंटरप्रेन्योर को अज्यूम किया जाता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऑफ फ्यूचर. तो रिस्क एक एसेंशियल एलिमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का. उसके अलावा इसमें एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है बिजनेस को और एंटरप्राइजिंग नेचर को पर्सन के. ये इंकरेज करती है कि पीपल स्टार्ट करें अपना खुद का प्रोजेक्ट, अपना खुद का बिजनेस, और ये इमेजिन करता है न्यू वेंचर्स को जिससे सेटअप हो सके यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. तो कहीं ना कहीं ये प्रमोट किसको कर रहा है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज को सोसाइटी में. तो क्या है ये आपकी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या हो गई कि बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी. So it reflects
It reflects the business and enterprising nature of person. It encourages people to start business. So, in short, we can say that it promotes business and industries in the society. ठीक है, फिर दूसरा आ सकता है ये आपका गैप फिलिंग फंक्शन है. कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप एक गैप फिल करता है बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड अवेलेबल प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. एंड क्योंकि एंटरप्रेन्योर डिटरमाइन कर रहा है नीड्स को पीपल की, और फिर वो उन रिसोर्सेज को लेकर आएगा, उनको कंबाइन करेगा प्रोड्यूस करने में जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंज्यूमर की. तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये गैप फिलिंग फंक्शन है. ये भी एक इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी, कि गैप फिलिंग फंक्शन. तो एंटरप्रेन्योरशिप bridges the gap between human wants and the available products. An entrepreneur determines the needs of people and combines resources to produce goods of requirements. ये क्या है? ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, एक तरीके से व्यवहार है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ बॉर्न पर्सनैलिटी ट्रेट. ये एमर्ज होती है जब हम रिस्क बियर कर रहे हैं, रिस्क बियरिंग डिसीजन ले रहे हैं, और एंटरप्राइजिंग बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. ये कोई बॉर्न बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये ना ही कोई पर्सनालिटी ट्रेट है, बल्कि क्या है, एक व्यवहार है. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक नेचर है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि नॉट अ पर्सनालिटी ट्रेट बट अ बिहेवियर. ठीक है ना. तो एंटरप्रेन्योरशिप is not a born personality trait, but it emerges out of risk bearing decisions and enterprising behavior of a person. ये क्या है? नेक्स्ट इसका आ सकता है कि ये बेस्ड है आपके सिद्धांतों पर, ना कि किसी इंट्यूशन पे. इंट्यूशन क्या होती है? जो इंसान के मन की बात होती है, एक इनर फीलिंग है. जो इंट्यूशन है ये बेस्ड नहीं है आपकी इनर फीलिंग पे, ये डेवलप्ड होती है कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स के हिसाब से. ये इम्प्रूव होती जाती है नॉलेज के साथ, जो आपकी इकोनॉमिक्स नॉलेज है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और वेरियस अदर सब्जेक्ट के साथ. ये हमारी कोई इनर फीलिंग नहीं है, ये बेस्ड है आपकी प्रिंसिपल्स पे, नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन. तो ये भी एक इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का, कि बेस्ड ऑन principles not an institution.
तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन inner feeling or intuition, rather it is developed through certain principles. It is improved with the knowledge of economics, sociology, psychology and various other सब्जेक्ट्स। तो ये हुई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहली आई आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये प्राइमरली एक वेल्थ प्रोडक्शन है। ये इन्वॉल्व करती है इन रिसोर्सेज को, जिससे वो प्रोडक्ट यूज़ कर सके, और ये क्रिएट करती है, ऑपरेट्स करती है एंटरप्राइजेस को। ठीक है, फिर ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्योंकि ये नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करती है, नए आइडियाज़ को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रही है बिजनेस को, एंटरप्राइजेस को। ये इनकरेज करती है पीपल को कि वो स्टार्ट करें अपना बिजनेस। और ये गैप फिलिंग फंक्शन है, ये ह्यूमन वांट्स को जानती है, मतलब एक ब्रिज बनाती है, फिल करती है गैप ह्यूमन वांट्स और अवेलेबल प्रोडक्ट्स में। और फिर ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, आपका एक बिहेवियर है, और ये बेस्ड होती है सर्टेन प्रिंसिपल्स पे, नॉट एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये रहा आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।